रूस और यूक्रेन के बीच आज युद्ध का 22वां दिन है। रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन के कई शहरों में बमबारी की जा रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर उन्हें युद्ध अपराधी बताया है। बाइडेन का कहना है कि पुतिन एक युद्ध अपराधी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुतिन को भारी कीमत चुकानी होगी। ये जो बाइडेन ने कहा है और पुतिन को युद्ध अपराधी बताया है। पुतिन को इसके लिए भारी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका से रूस को बड़ा झटका लगा है। हालांकि ये बयानबाजी जो है दोनों ही बड़े और ताकतवर देश से वो लगातार जारी है। पुतिन पश्चिमी देशों को लेकर, बाइडेन को लेकर, अमेरिका को लेकर स्टेटमेंट देते हैं तो बाइडेन सीधा निशाना, सीधा हमला बोलते हैं पुतिन को लेकर। No. Oh, I think he is a war criminal. रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 22 दिनों से जारी है। पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के बयान पर क्या कहा है, ये हम आपको बताते हैं। बयान पर कड़ी चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों की दुनिया पर वर्चस्व कायम करने की महत्वाकांक्षा के चलते पूरी दुनिया को इसके नतीजे भुगतने होंगे। साथ ही पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य अभियान को पूरी तरह सफल बताया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की धरती को रूस के खिलाफ फौजों का जमावड़ा नहीं बनने देंगे। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों का रवैया तबाही जैसा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंध पूरी तरह से विफल रहेंगे और प्रतिबंध पूरी तरह से असफल रहे। पूरी दुनिया को इसके नतीजे भुगतने होंगे। ये किसका संकेत है? ये चेतावनी है पुतिन का। पश्चिमी देशों के साथ साथ वो दुनिया को आगाह कर रहे हैं कि अगर पश्चिमी देशों का प्रभाव आपके ऊपर भी हुआ या पश्चिमी देशों के दखल को आपने अगर सही ठहराया तो परिणाम आपको भी भुगतना होगा। तो पुतिन का जो तेवर है वो दुनिया को लेकर है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 22 दिनों से जारी है। पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान पर कड़ी चेतावनी जाहिर की है। पुतिन का कहना है कि पश्चिमी देशों के दुनिया पर वर्चस्व कायम करने की महत्वाकांक्षा के चलते पूरी दुनिया को इसके नतीजे भुगतने होंगे। साथ ही पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य अभियान को पूरी तरह सफल बताया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की धरती को रूस के खिलाफ फौजों का जमावड़ा नहीं बनने देंगे। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों का रवैया तबाही जैसा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंध पूरी तरह से विफल रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दें। महायुद्ध से जुड़ी हुई यूएस कांग्रेस में ज़ेलेंस्की का बयान, यूक्रेन पर हमला 9/11 जैसा है। 80 सालों में ऐसा आतंक हमने नहीं देखा। ये बड़ा बयान दिया है ज़ेलेंस्की ने। 80 सालों में ऐसा आतंक कभी किसी ने नहीं देखा, किसी देश ने। उन्होंने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की मांग दोहराई है। साथ ही अमेरिका से एयरक्राफ्ट और एंटी एयरक्राफ्ट हथियार की भी मांग उन्होंने एक बार फिर से की है। Пані та панове, друзі, американці, в своїй величній історії ви маєте сторінки, які дозволяють вам зрозуміти українців, зрозуміти нас зараз, коли це потрібно, саме зараз потрібно найбільше. अब आपको बताते हैं कि ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन पर हमले को 9/11 जैसा बताया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि 80 सालों में ऐसा आतंक नहीं देखा। उन्होंने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की मांग की है। साथ ही एंटी एयरक्राफ्ट हथियार भी मांगे हैं उन्होंने अमेरिका से। इस युद्ध के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव की स्काईलाइन और यहां पसरी खामोशी बहुत डराने वाली है।
शहर के आसमान में ये उठता धुआं देखिए। रिहायशी इमारतों पर बमबारी, जलते हुए फ्लैट्स। एक देश को कुचलने के लिए ये ऐसे हमलों की तस्वीरें जिसे देखकर सरकारें घबरा जाएंगी, घुटने के बल बैठ जाएंगी। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि वो झुकेंगे नहीं, यूक्रेन रुकेगा नहीं। उन्हें जहां मौका मिलेगा वो रूस को घेर कर मारेंगे। और इसकी तस्वीरें यूक्रेन से बराबर आ भी रही हैं। रूसी फौज के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन की फौज का निशाना बन रही हैं। रूस के लिए सबसे नया झटका। रूस का एक और जनरल यूक्रेन युद्ध में कुर्बान हो चुका है। मेजर जनरल ओलेग मित्येव और उनकी स्वेट टीम के 7 फौजियों को मारिउपोल के पास यूक्रेन में मारने का दावा किया गया है। मेजर जनरल ओलेग मित्येव रूस सेना के उस एलीट यूनिट को लीड कर रहे थे जो पुतिन के डायरेक्ट कंट्रोल में कही जाती है। रूस को ऐसा नुकसान पहुंचाने वाले यूक्रेन के कमांडर यानी कि जेलेंस्की दुनिया पर बड़ी छाप छोड़। अमेरिकी कांग्रेस से मुखातिब होकर जेलेंस्की ने क्या कहा, वो गौर से सुनिएगा। Remember September the 11th, a terrible day in 2001 when evil tried to turn your cities, independent territories, in battlefields, when innocent people were attacked from air. Yes, just like no one else expected it. You could not stop it. Our country experience the same every day. जेलेंस्की अमेरिका को जगाना चाहते हैं, वो बाइडेन से मदद चाहते हैं। जेलेंस्की ने अमेरिका से फाइटर जेट मांगे हैं। वो चाहते हैं कि यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन बनाया जाए। जेलेंस्की समझ गए हैं कि उन्होंने 3 हफ्तों से अगर रूस को रोका हुआ है, ऐसे में उनको पश्चिमी देशों से और मदद मिल सकती है, तो वो पुतिन के सारे प्लान पर पानी फेर सकते हैं। जेलेंस्की के इसी आत्मविश्वास को डिगाने की रूस ने बहुत कोशिश की है। पुतिन का सारा गुस्सा राजधानी कीव पर उतर रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। लुहांस्क में रूस की भारी गोलीबारी, बमबारी में कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। हालांकि लुहांस्क उसका प्रभाव वाला इलाका है, उसको पहले ही देश बना चुका है, लेकिन क्या वहां पे यूक्रेनी सेना की मौजूदगी है, ये तस्वीर साफ होगी। बमबारी में कई इमारतें पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। तो लुहांस्क वो इलाका जहां रूस ने सबसे पहले इसको आजाद मुल्क घोषित किया था, और अब यहां पे बमबारी की खबर आ रही है। तो क्या यूक्रेनी सेना फिर से इसे काबू में करने की कोशिश कर रही है, ये सवाल है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध 22वें दिन भी जारी है। यूक्रेन के मारिउपोल में रूस के एक थिएटर पर बम बरसाए गए हैं। इस हमले में कई लोगों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। इस हमले के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री ने बयान जारी करते हुए कहा कि मारिउपोल के थिएटर पर जानबूझकर हमला बोला गया। इसे आतंकी घटना माना जा रहा है। हमले की निंदा की है यूक्रेन ने। और जब मारिउपोल में हमला हुआ उस वक्त थिएटर में गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी भारी तादाद में मौजूद थे। सैकड़ों की तादाद में लोग हमले से बचने के लिए छिपे हुए थे, लेकिन पुतिन की सेना ने हवाई हमला बोल दिया। युद्ध के दौरान हमलों से बचने के लिए करीब 1000 की संख्या में लोग थिएटर में थे, जहां रूसी सेना ने बमों की बारिश कर दी। खार्किव पर रूस का हमला, खार्किव का बाजार तबाह हो चुका है। बाजार में भीषण आग और आग की लपटें, ये गोले बारूद बरसाने की वजह से वो तस्वीरें भी भयावह है। युद्ध की बर्बादी की एक और कहानी बयां करती हुई ये तस्वीर खार्किव से, जहां बड़ी खबर अपडेट कर रहे हैं। ये देखिए, ये खार्किव का वही इलाका, ये बाजार का इलाका है, ये रिहायशी इलाका है। कभी एक वक्त में चहल पहल हुआ करता था, इसकी पहचान हुआ करता था खार्किव की, लेकिन अब नहीं।
यूक्रेन पर रूसी हमले के 22 दिन गुजर चुके हैं। रूस की सेना यूक्रेन के इलाकों पर लगातार हमले कर रही है। कीव पर कब्जे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इन सब के बीच यूक्रेनी सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। यूक्रेन की ओर से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें कीव जाने वाले रास्ते में रूसी सेना के पोस्ट उड़ाने का दावा किया जा रहा है। इधर मारियोपोल रूस के एक थिएटर को निशाना बनाया और जमकर बम बरसाए गए। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं भी लगातार जारी है और रूसी पोस्ट पर किस तरीके से हमला किया गया। खार्किव में भी गोलीबारी लगातार की जा रही है। थिएटर पर हमले किए जा रहे हैं और रूस के हमले अब तेज होते जा रहे हैं और 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आखिर 22 दिन में किस तरीके की तबाही यूक्रेन इस वक्त झेल रहा है और भीषण तबाही की हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। 22 और इस वक्त की बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है क्योंकि 22वां दिन हो चला है महायुद्ध का और चरनीव में रूस का हमला हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के हमले में 13 लोगों की मौत की भी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं क्योंकि चरनीव हो, खार्किव हो, खेरसोन हो, कीव हो, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर दहशत फैलाने की कोशिश, क्योंकि ये बहुत बड़े शहर हैं यूक्रेन के जहां से सारा काम होता था और ऐसे में इन सभी क्षेत्रों को तबाह करने की कोशिश रूस की ओर से की जा रही है। और किस तरीके से देखिए मल्टी मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम से किस तरीके से लगातार एक के बाद एक मिसाइल्स दागी जा रही हैं, हर ओर बमबारी हो रही है, हर ओर फायरिंग की जा रही है, रात हो या दिन इससे मतलब नहीं है रूस को, लेकिन एक के बाद एक कई सारे अटैक्स उसकी ओर से किए जा रहे हैं। ऐसे में कड़े प्रतिबंध भी झेल रहा है रूस, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बात का अंदाजा शायद रूस को भी नहीं था कि ये जंग इतनी लंबी खिंचेगी, यूक्रेन पर हमला करना उसको इतना भारी पड़ सकता है, क्योंकि धीरे धीरे उसको कई तरीके के आर्थिक नुकसान भी हो रहे हैं और साथ साथ उसके जो भी सैनिक हैं वो भी ढेर किए जा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है कि उसने अब तक कई सारे सैनिकों को ढेर कर दिया है। तो ऐसे में भीषण तबाही की तस्वीरें लगातार यूक्रेन से सामने आ रही हैं, लेकिन यूक्रेन के सैनिक भी डटकर सामना कर रहे हैं और यूक्रेन को समर्थन भी इसी वजह से लगातार मिल रहा है। अमेरिका ने भी समर्थन देने की घोषणा कर दी और साथ साथ पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, ये तमाम ऐसे देश हैं जो लगातार बॉर्डर स्टेट्स हैं यूक्रेन के और ऐसे में इनकी ओर से अपनी ओर से पूरी मदद पहुंचाई जा रही है ताकि किसी भी तरीके से इस जंग में यूक्रेन आगे बढ़ता रहे। और वहीं यूक्रेन रूस युद्ध पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना ने एक बार फिर से हमला कर दिया है और वो रूस ने पिछले 22 दिनों में खूब तबाही मचाई है। और पहली तस्वीर अब आपको दिखाते हैं युद्ध की, किस तरीके से देखिए लगातार सायरन वहां पे बजाए जा रहे हैं ताकि लोग खुद को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा सके और भीषण तबाही लगातार हो रही है। हर ओर यही तस्वीर, हर ओर से, हर शहर से, हर इलाके से यही तस्वीर अमूमन देखने को मिल रही है। और दूसरी तस्वीर अब युद्ध की हम आपको दिखाते हैं। खार्किव में रूसी सेना की गाड़ी पर यूक्रेनी सैनिकों ने गोलीबारी की है जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई है और उसके बाद गाड़ी भी एक पोल से जा टकराई और वहीं पर रुक गई। खार्किव का इलाका है जहां की तस्वीर आप देख रहे हैं और ये गाड़ी आगे बढ़ रही है लेकिन अचानक इस पर अटैक होता है और आगे पोल पर जाकर ही टकरा जाती है। और वहीं तीसरी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, रूसी सेना के हमले से एक बाजार में भीषण आग लग गई है जिसमें खार्किव का बाजार पूरी तरह से तबाह हो गया है। बाजार की तस्वीर, ना बाजार बचे हैं ना घर बचे हैं। और चौथी तस्वीर भी यही देख लीजिए, युद्ध की अगली तस्वीर है खार्किव के एक स्कूल की, जहां पर रूसी हमले के बाद खार्किव के ये स्कूल पूरी